दोस्तों, ज़िंदगी में असली सफलता पाना चाहते हो तो एक बात याद रखो, सब कुछ एक साथ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि द वन थिंग पर फोकस करना ही आपकी किस्मत बदल सकता है। स्वागत है आपका बुक्स ऑफ नॉलेज में, जहां हम किताबों की ताकत को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। क्या आप दिन भर बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी खास पूरा नहीं हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफल क्यों नहीं हो पा रहे? तो जवाब है, आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे। जी हाँ, मेहनत ही काफ़ी नहीं होती। ज़रूरी ये होता है कि आप सही चीज़ पर फोकस करें, और यही सिखाती है ये कमाल की किताब द वन थिंग। इस किताब का पूरा सार बस एक सवाल में छिपा है। वो सवाल है, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं अभी करूं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस यही सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में कितने काम होते हैं। कभी मोबाइल देखना, कभी ईमेल चेक करना, कभी कुछ पढ़ना, तो कभी किसी मीटिंग की तैयारी। लेकिन अगर आप हर काम पर बराबर ध्यान देंगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। अब लेखक गैरी केलर एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेस के मालिक हैं। उन्होंने जब भी सफलता पाई तब एक ही चीज़ पर फोकस किया, और उन्होंने महसूस किया कि जब भी उन्होंने एक समय में एक ही काम को पूरी ताकत से किया, तब उन्हें असली नतीजे मिले। अब मान लीजिए आप एक पेड़ काटना चाहते हैं, तो क्या आप एक बार इस पेड़ पर वार करेंगे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, या फिर आप बार बार उसी एक पेड़ पर वार करेंगे? सीधी सी बात है, अगर आप बार बार उसी एक पेड़ पर वार करेंगे तो वही गिरेगा, वरना सारे पेड़ खड़े रहेंगे और आपकी कुल्हाड़ी भी कुंद हो जाएगी। यही तो होता है हमारे साथ जब हम बहुत सारे कामों में बंट जाते हैं। अब आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें हर समय खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, व्हाट इज़ द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। इसका हिंदी में मतलब हुआ, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं अभी करूं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यह सवाल जितना आसान दिखता है उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको एकदम साफ दिशा देता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपको अभी किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता का रास्ता सीधा होता है, लेकिन हम उसे खुद ही मुश्किल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ एक साथ करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें बस एक चीज़ करनी है, लेकिन वह सबसे सही होनी चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, जिसका नाम है दी डोमिनो इफ़ेक्ट। लेखक कहते हैं कि जब आप एक सही चीज़ पर काम करते हैं तो वह एक डोमिनो की तरह दूसरी चीज़ों को भी प्रभावित करती है। यानी एक सही कदम कई दूसरी चीज़ों को आसान बना देता है। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं, तो अगर आप रोज़ सुबह जल्दी उठना शुरू करें तो इससे न सिर्फ आपकी एक्सरसाइज की आदत बनेगी, बल्कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट भी करने लगेंगे। दिन भर आप एक्टिव रहेंगे और आपकी नींद भी सही होगी। यानी सिर्फ एक आदत ने आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। अब बात आती है टाइम ब्लॉकिंग की। लेखक कहते हैं कि अपने सबसे ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए आपको एक निश्चित समय तय करना होगा। उसे किसी भी हालत में टालना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया है कि आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ अपनी किताब लिखेंगे, तो उस समय आप फ़ोन नहीं देखेंगे, ईमेल नहीं चेक करेंगे और ना ही कोई और मीटिंग लेंगे। बस उसी एक काम पर फोकस करेंगे, और यही आदत आपको अद्भुत सफलता दिला सकती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि लाइफ में बैलेंस नहीं, बल्कि प्राथमिकता चाहिए। यानी सब कुछ बराबर करना ज़रूरी नहीं होता। जो सबसे ज़रूरी है उसे पहले करना होता है, बाकी चीज़ें अपने आप संभल जाती हैं। अब एक और बहुत बड़ा मिथ है मल्टीटास्किंग। लेखक इसे सीधे शब्दों में कह देते हैं कि यह पूरी तरह से झूठ है। जब भी आप एक साथ कई काम करते हैं तो आप किसी भी काम को पूरी तरह नहीं कर पाते। आपका दिमाग हर बार एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाती है। इसीलिए अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं
तो एक समय में बस एक ही काम करें। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको कभी-कभी बैलेंस छोड़कर एक और झुकना पड़ता है। यानी अगर आपका सपना है एक किताब लिखना, तो आपको कुछ महीनों तक दूसरी चीज़ों को साइड में रखना होगा ताकि आप अपना फोकस सिर्फ उसी पर रख सकें, और यही समय की सच्ची कीमत होती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। आज के दौर में हर कोई हर समय डिस्ट्रैक्ट रहता है। कभी फ़ोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी ईमेल। लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी किसी बड़े काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप हर दिन का एक समय केवल डीप वर्क के लिए रखें। यानी उस समय ना कोई फ़ोन, ना इंटरनेट, बस आप और आपका काम। अब लेखक एक शानदार बात और कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ शुरू में चाहिए होता है। जब तक आदत बन जाए उसके बाद चीज़ें खुद ही आसान हो जाती हैं। जैसे अगर आप रोज़ सुबह एक ही समय उठते हैं तो कुछ हफ्तों में यह आपकी आदत बन जाती है। फिर उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आपको बस शुरुआत में थोड़ा मेहनत करनी है। अब बात करते हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है। यानी आपकी इच्छा शक्ति एक दिन में सीमित होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है आपकी ताकत कम होती जाती है। इसलिए सुबह के समय जो सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम है उसे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि तब आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक ही सबसे ज़रूरी काम पूरे फोकस के साथ करते हैं तो साल भर में आप 365 ऐसे काम कर लेंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही है इस किताब का कमाल। अब हम बात करते हैं उस मानस भ्रम की जो हमें लगता है कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। किताब में लेखक बताते हैं कि सक्सेस एक सिंपल सीढ़ी की तरह होती है, जिसमें हर सीढ़ी एक अगले बड़े अवसर की ओर ले जाती है। लेकिन हम उस पर ध्यान देने के बजाय एक साथ कई सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हम कहीं नहीं पहुंच पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने सबसे ज़रूरी लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाएं और बाकी चीज़ें खुद अपने आप सही होती जाएंगी। अब लेखक एक गहरा सिद्धांत समझाते हैं जिसे कहते हैं गोल सेटिंग टू द नाउ। यानी अपने लंबे समय के सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आज की प्राथमिकता तय करना। मान लीजिए आप अगले 5 साल में एक सफल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि इस साल आपको क्या हासिल करना है, फिर इस महीने क्या करना है, फिर इस हफ्ते क्या करना है, और फिर आज आपको क्या करना है। और जब आप हर दिन उस एक ज़रूरी काम पर फोकस करते हैं तो आपका सपना हकीकत में बदलता जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उस वन थिंग को कैसे खोजें, यानी वह एक काम जो बाकी सब कुछ आसान बना दे। लेखक कहते हैं कि यह सवाल पूछिए, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? फिर सोचिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए इस साल मुझे क्या करना चाहिए, फिर इस महीने क्या करना होगा, फिर इस हफ्ते, और फिर आज क्या करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो हर दिन की दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग सफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता पाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी या फिर वह अपनी दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपने सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको वह लोग मिलते हैं जो आपके जैसे ही सोचते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो है पर्पस। लेखक कहते हैं कि एक मजबूत पर्पस आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आप हर छोटे मोटे काम में उलझते रहते हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपको क्यों जीना है तो फिर हर दिन की सुबह आपको ऊर्जा देती है। अब लेखक फोकस के बारे में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। फोकस कोई एक बार पाने वाली चीज़ नहीं होती, यह हर पल की लड़ाई होती है। हर वक्त जब आपका ध्यान भटकता है तो आपको खुद को वापस अपने मुख्य काम की ओर लाना होता है। यानी फोकस करना एक एक्टिव प्रक्रिया है, जैसे ध्यान लगाना, ध्यान हटाना, फिर से लगाना और फिर से लगाना। और यही आदत सफलता की जड़ है। अब सोचिए, एक छोटा सा बीज अगर लगातार सही दिशा में पानी और धूप पाता रहे
तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। वैसे ही अगर आप हर दिन अपने एक ज़रूरी काम को पूरी ईमानदारी से करते रहें तो आपकी सफलता की जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। अब लेखक प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की भी बात करते हैं। हम कई बार उस ज़रूरी काम को टालते रहते हैं जो असल में हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि वह कठिन होता है या हमें डर लगता है। लेकिन यही तो वह काम होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हर दिन अपने दिन की शुरुआत उसी कठिन लेकिन ज़रूरी काम से करें, क्योंकि वही आपका वन थिंग है। अब एक और रोचक बात आती है जो है एनवायरनमेंट यानी आपका माहौल। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद भी फोकस्ड हैं और अपने लक्ष्य पर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं और मेहनत से भागते हैं तो आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने वातावरण को इस तरह बनाएं जो आपके लक्ष्य को समर्थन दे। अब बात करते हैं ना कहने की ताकत की। जब आप अपने एक ज़रूरी काम पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ना कहना होगा। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कामों को, बहुत सारी मीटिंग्स को, बहुत सारे बेवजह के निमंत्रणों को, और यह करना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप किसी गैर ज़रूरी काम को ना कहते हैं तो आप अपने ज़रूरी काम को हाँ कह रहे होते हैं। अब लेखक ये भी बताते हैं कि कुछ लोग डर के कारण वन थिंग से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह सिर्फ एक ही काम करेंगे तो बाकी सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वही एक काम बाकी सब कुछ आसान बना देगा। और यही फ़र्क करता है एक आम इंसान और एक महान इंसान के बीच। अब सवाल उठता है कि कब तक हम अपने वन थिंग पर काम करें। तो लेखक कहते हैं कि जब तक वह काम पूरा ना हो जाए तब तक रोज़ उस पर समय देना चाहिए, चाहे वह आधा घंटा हो या 2 घंटे। लेकिन वह समय सिर्फ उसी एक काम के लिए होना चाहिए, बिना किसी रुकावट के। अब सोचिए, अगर आपने 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1 घंटे भी अपने वन थिंग को दिया तो साल के अंत में आपके पास 365 घंटे होंगे, यानी लगभग 15 दिन लगातार उस पर काम करने जितना समय। क्या आप सोच सकते हैं कि 15 दिन किसी एक चीज़ पर लगातार काम करने से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अब लेखक एक और गहराई से बताते हैं कि हमें कभी कभी अपनी प्राथमिकताओं की फिर से समीक्षा करनी चाहिए। यानी हर हफ्ते बैठकर यह सोचना चाहिए कि क्या मैं सही दिशा में पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा फोकस सही चीज़ पर है, क्या मैं उस एक ज़रूरी काम पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ, या फिर मैं वापस उन्हीं पुरानी आदतों में फंस गया हूँ। और अगर जवाब ना में है तो तुरंत सुधार लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि द वन थिंग सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उतना ही ज़रूरी है। मान लीजिए, अगर आपका वन थिंग परिवार के साथ समय बिताना है तो आपको हर दिन उसके लिए समय निकालना ही होगा। नहीं तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन सच्ची संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इसलिए डू वन थिंग हर क्षेत्र के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हर क्षेत्र के लिए उसे ढूंढना और समय देना ज़रूरी होता है। अब लेखक कहते हैं कि बहुत सारे लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के बस भागते रहते हैं, लेकिन जो लोग दी वन थिंग को समझ जाते हैं वह कम काम करते हैं लेकिन बड़ा परिणाम पाते हैं। उनकी ज़िंदगी सिंपल होती है लेकिन सफल होती है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, यानी ध्यान भटकाने वाली उन आदतों की जो हमें हमारे मुख्य काम से दूर ले जाती है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन एक महामारी बन चुकी है। मोबाइल नोटिफिकेशन, बिना उद्देश्य की बातचीत, सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल, यह सभी चीज़ें हमारे फोकस को टुकड़ों में तोड़ देती हैं। और जब हमारा ध्यान बार भटके तो हम कभी भी किसी एक दिशा में गहराई से नहीं जा सकते। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अपने दिन की शुरुआत सबसे ज़रूरी काम से करो। वह समय जब तुम्हारा मन शांत होता है, ताजगी होती है, उसे सिर्फ अपने वन थिंग को देना चाहिए और उस समय के लिए सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देना चाहिए। अब लेखक एक और शक्तिशाली नियम बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग, यानी दिन के एक निश्चित हिस्से को सिर्फ एक ही काम के लिए तय करना। मान लीजिए आप हर दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ
अपने वन थिंग पर काम करने का ब्लॉग बनाते हैं तो उस समय कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपका उद्देश्य। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, वही लंबे समय में असाधारण परिणाम पाते हैं। अब एक बहुत ही गहराई भरी बात आती है विल पावर की। लेखक कहते हैं कि विल पावर अनंत नहीं होती, यानी वह दिन भर घटती जाती है। सुबह जब हम जागते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा ज़्यादा होती है और जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारा आत्म संयम कम होता जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़रूरी और कठिन काम सुबह ही करें ताकि हम अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगा सकें। अब सोचिए, जब भी आपने कोई कठिन फैसला रात को लेने की कोशिश की है तो कैसा लगा? अक्सर हम टाल देते हैं क्योंकि उस वक्त विल पावर थक चुकी होती है। इसलिए लेखक कहते हैं आइट द फ्रॉग, यानी सबसे कठिन और ज़रूरी काम दिन की शुरुआत में ही ख़त्म करो। अब हम एक और चुनौती की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग खुद को मल्टीटास्किंग में माहिर समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान दे सकता है। जब हम बार बार ध्यान बदलते हैं तो हमारी प्रोडक्टिव एनर्जी टूट जाती है, हम थक जाते हैं और काम की गुणवत्ता भी गिर जाती है। लेखक इसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं, यानी हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो आपका दिमाग कुछ समय तक सुस्त पड़ता है। इसलिए सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला है सिंगल टास्किंग करना। अब लेखक एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, सक्सेस का सिलसिला डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह होता है। जिस तरह एक छोटा सा डोमिनो बड़े से बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही एक छोटा सा सही निर्णय, एक छोटा सा सही एक्शन, एक समय पर लिया गया छोटा सा फोकस आखिरकार बहुत बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। बस ज़रूरी है कि आप पहला डोमिनो सही चुनें और उसे गिराएं, यानी वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करें। अब लेखक दी लाई ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में विस्तार से बताते हैं, यानी वह झूठ जो हमें लगता है कि सही हैं लेकिन असल में हमारी सफलता में बाधा बनते हैं। पहला झूठ, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हमें लगता है कि हर काम ज़रूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ही काम असली परिणाम लाते हैं, बाकी सब सिर्फ व्यस्तता पैदा करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं अपने ज़रूरी काम को पहले तय करो, फिर बाकी चीज़ों को उस हिसाब से रखो। दूसरा झूठ, मल्टीटास्किंग। जैसा हमने पहले समझा कि यह फोकस की दुश्मन है। तीसरा झूठ, अ डिसिप्लिन लाइफ। लेखक कहते हैं कि हमें पूरा जीवन अनुशासित नहीं बनाना होता, हमें सिर्फ कुछ आदतों में अनुशासन लाना होता है और जब वह आदतें मजबूत हो जाती हैं तो वह स्वतः चलने लगती हैं। चौथा झूठ, विल पावर इज़ ऑलवेज ऑन विल कॉल, यानी हमें लगता है कि विल पावर जब चाहे तब मिल जाएगी, लेकिन जैसा कि हमने समझा वह सीमित होती है और इसका सबसे अच्छा उपयोग दिन की शुरुआत में होता है। पांचवा झूठ, अ बैलेंस्ड लाइफ। लेखक इस शब्द को भी चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि जब आप किसी महान लक्ष्य पर काम करते हैं तो कुछ समय के लिए जीवन में असंतुलन ज़रूरी होता है, क्योंकि असाधारण परिणाम पाने के लिए साधारण रूटीन को तोड़ना पड़ता है। छठा झूठ, बिग इज़ बैड। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ा सपना मत देखो, लेकिन लेखक कहते हैं कि बड़ा सोचना ही असली शुरुआत है। बड़ी सोच से ही बड़ी प्रेरणा आती है और फिर उस बड़े सपने को पाने के लिए वन थिंग की पहचान होती है। अब एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार आता है, जब भी आप अपने वन थिंग पर काम कर रहे होते हैं तो आप खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। हर दिन जब आप उसे प्राथमिकता देते हैं तो आपके अंदर नई शक्ति जन्म लेती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके डर कम होते हैं, आपका ध्यान तेज होता है और धीरे धीरे आप वह इंसान बन जाते हैं जो आप बनने आए थे। अब लेखक कहते हैं कि दी वन थिंग एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, एक जीवन शैली है जिसमें आप हर दिन यह सवाल पूछते हैं, वी हैड सेड वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। और जब आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से ढूंढने लगते हैं तो आपका पूरा जीवन दिशा में बदलने लगता है। अब लेखक कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। पहला, हर दिन की शुरुआत अपने वन थिंग के साथ करें, उसे लिखें, उसके लिए समय तय करें, उसे अपने कैलेंडर में ब्लॉक करें। दूसरा, हर हफ्ते रिव्यू करें कि आपने कितना प्रगति की, क्या आपने अपना समय सही दिशा में खर्च किया,
क्या आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। तीसरा उपाय, अपने लक्ष्य को परिवार और टीम के साथ साझा करें ताकि वे भी आपको सपोर्ट करें। चौथा, अपने वातावरण को सरल और प्रेरक बनाएं। ऐसी चीज़ें हटाएं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। पांचवा, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें क्योंकि समय के साथ यह छोटे छोटे सुधार बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं उस गहराई की जो इस किताब की आत्मा है, वो है सवाल पूछने की शक्ति। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा सवाल आपकी सोच को दिशा देता है, एक महान सवाल आपकी दुनिया बदल देता है। इसलिए वह एक ख़ास सवाल बार बार पूछने का सुझाव देते हैं। यह सवाल है, What is the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? अब इस सवाल को समझते हैं टुकड़ों में। What is the one thing I can do, यानी ऐसा कौन सा एक काम है जिसे सिर्फ मैं कर सकता हूँ जो सबसे ज़रूरी है, जो बाकी सबसे ज़्यादा फ़र्क लाने वाला है। Such that by doing it, यानी ऐसा काम जिसके करने के बाद everything else will be easier और unnecessary, यानी बाकी चीज़ें या तो आसान हो जाएंगी या फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये सवाल सुनने में सरल लगता है, पर जब आप इसे रोज़ सुबह अपने आप से पूछते हैं और ईमानदारी से जवाब तलाशते हैं तो यह आपकी प्राथमिकताओं को बिल्कुल साफ कर देता है। अब लेखक बताते हैं कि इस सवाल के 2 रूप होते हैं। पहला है फोकसिंग क्वेश्चन, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, करियर हो, रिश्ते हो या आर्थिक लक्ष्य। उदाहरण के लिए हेल्थ के लिए सवाल हो सकता है, What's the one thing I can do for my physical health such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? तो शायद जवाब होगा, हर दिन सुबह 30 मिनट चलना। करियर के लिए यह सवाल हो सकता है, One thing I can in my job today such everything else will be easier or unnecessary? तो जवाब हो सकता है, क्लाइंट को समय पर सबसे अच्छी सेवा देना। अब लेखक बताते हैं कि यही सवाल गोल सेटिंग के लिए भी उपयोगी होता है। मान लीजिए आपका सपना है 5 साल में करोड़पति बनना, तो आप सवाल पूछते हैं, 5 साल में करोड़पति बनने के लिए इस साल मुझे क्या करना होगा, फिर इस महीने मुझे क्या करना होगा, फिर इस हफ्ते मुझे क्या करना होगा, फिर आज मुझे क्या करना होगा। जब आप गोल को इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वन थिंग की पहचान बहुत स्पष्ट हो जाती है। अब लेखक एक और गहरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस सीक्वेंशियल नॉट साइमल्टेनियस, यानी असाधारण सफलता एक के बाद एक कदमों से बनती है, ना कि एक ही समय में सब कुछ करने से। आप एक समय में एक ही काम बखूबी कर सकते हैं। इसलिए जो लोग वन थिंग को पहले करते हैं वह धीरे धीरे एक चैन बनाते हैं, एक डोमिनो इफ़ेक्ट जो उन्हें बहुत आगे ले जाता है। अब लेखक हमें फोकस के दुश्मनों से सावधान करते हैं। पहला दुश्मन एनवायरनमेंट, यानी वो माहौल जो आपके वन थिंग को समर्थन नहीं देता। अगर आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं पर आपके पास मोबाइल नोटिफिकेशन, टीवी की आवाज़ और बार बार आने वाले लोग हो तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने वन थिंग के लिए एक पवित्र स्थान बनाओ जहाँ कोई व्यवधान ना हो, जहाँ आप रोज़ सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा दुश्मन सेइंग यस टू एवरीथिंग। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लोगों को हाँ कहना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर हाँ के पीछे एक ना छुपा होता है। अगर आपने किसी और के काम के लिए हाँ कहा तो अपने वन थिंग को ना कहा। इसलिए एक सफल व्यक्ति को ना कहना आना चाहिए, सौम्यता से, दृढ़ता से और स्पष्टता से। तीसरा दुश्मन फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग वन थिंग जानते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं फेलियर इज़ पाथ टू मास्टरी, यानी असफलता ही महारत तक पहुंचने का रास्ता है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है बार बार, लेकिन उसने वन थिंग नहीं छोड़ी। इसलिए अगर डर लगे तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि डर का सामना करना ही असली साहस है। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की। जब आप किसी वन थिंग पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो आपको सहयोग की ज़रूरत होती है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से। लेखक कहते हैं अगर आप लोगों को नहीं बताते कि आपकी वन थिंग क्या है तो वे आपको
बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएंगे, इसलिए संवाद ज़रूरी है। वन थिंग को ना कहा, इसलिए एक सफल व्यक्ति को ना कहना आना चाहिए, सौम्यता से, दृढ़ता से और स्पष्टता से। तीसरा, दुश्मन फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग वन थिंग जानते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं फेलियर इज़ द पाथ टू मास्टरी, यानी असफलता ही महारत तक पहुंचने का रास्ता है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है बार बार, लेकिन उसने वन थिंग नहीं छोड़ी। इसलिए अगर डर लगे तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि डर का सामना करना ही असली साहस है। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की। जब आप किसी वन थिंग पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो आपको सहयोग की ज़रूरत होती है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से। लेखक कहते हैं अगर आप लोगों को नहीं बताते कि आपकी वन थिंग क्या है तो वे आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएंगे। इसलिए संवाद ज़रूरी है। अपने करीबी लोगों से बात करें, उन्हें बताएं कि आप किस पर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उन्हें कैसे सहयोग करना है। अब लेखक बताते हैं कि वन थिंग सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। आप इसे हर क्षेत्र में अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए संगीत स्वास्थ्य वन थिंग हो सकती है, रोज़ व्यायाम रिश्ते वन थिंग हो सकती है, हर दिन अपने जीवन साथी से 10 मिनट गहराई से बात करना धर्म एक चीज़ हो सकती है, हर दिन ध्यान लगाना। आत्मविकास एक चीज़ हो सकती है, हर दिन 10 पेज पढ़ना। अब आप खुद सोचिए, हर क्षेत्र में एक एक चीज़ तय कीजिए, फिर रोज़ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे जीवन का हर पहलू बेहतर होता जाएगा। अब लेखक कुछ उदाहरणों की मदद से बताते हैं कि कैसे लोग वन थिंग से सफल हुए। एक व्यक्ति लेखक से मिलने आया। उसने बताया कि वह अपना वज़न कम करना चाहता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। लेखक ने पूछा व्हाट्स द वन थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। उसने कहा रोज़ सुबह टहलना। बस। लेखक ने कहा वो करो, बाकी सब बाद में। 3 महीने में उस व्यक्ति ने रोज़ टहला, फिर उसका भोजन सुधरा, फिर उसने जिम जाना शुरू किया और 6 महीने में उसका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने वन थिंग को प्राथमिकता दी। एक और उदाहरण, एक उद्यमी हर दिन बहुत काम करता था लेकिन कोई खास परिणाम नहीं मिल रहे थे। लेखक ने उसे एक टाइम ब्लॉक प्लान दिया। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सिर्फ अपने एक चीज़ पर ध्यान देने को कहा। 1 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। ऐसे ही अनगिनत उदाहरण किताब में दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि वन थिंग की शक्ति असली है। तो दोस्तों, द वन थिंग किताब हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में महान बनने के लिए हमें 100 काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस एक काम को ढूंढने की ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा असरदार है, जो बाकी सब चीज़ों को या तो आसान बना दे या फिर उनकी ज़रूरत ही ख़त्म कर दे। लेखक बार बार यही दोहराते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट से बचना है। हमें रोज़ अपने वन थिंग के लिए समय निकालना है और जब तक उसे पूरा ना कर लें तब तक कोई और काम नहीं करना। यही तरीका है असाधारण बनने का, चाहे वह करियर हो, सेहत हो, रिश्ते हों या पैसे कमाने का सपना। तो आज से ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक सवाल पूछो, वह कौन सा एक काम है जो मैं करूं तो बाकी सब आसान या फालतू हो जाए, और फिर बिना रुके उसी एक चीज़ पर जुट जाओ। फेयर्स जीएस अगली किताब की कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और वन थिंग पर फोकस कीजिए। धन्यवाद। याद रखिए दोस्तों, आपकी सफलता आपके उस वन थिंग पर निर्भर है जिस पर आप पूरा ध्यान लगाते हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल बुक्स ऑफ नॉलेज के साथ, जहां हर किताब आपके लिए एक नया रास्ता खोलती है।